हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर एज वेल एज मनी को लेकर देखेंगे। ये है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं 1 to 10 मई। एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1 to 10 मई। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1 to 10 मई। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए मैसेजेस फॉर एक्वेरियस 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए मैसेजेस। एक्वेरियस, देखिए आई फील आपके काम को लेकर ना चीजें आपको अपने आप मिल जाएं ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। कईयों की लाइफ स्मूथ होती है, कईयों की लाइफ डिफिकल्ट होती है, कईयों की लाइफ में कुछ लिखा होता है, कईयों की नहीं लिखा होता, कईयों की लाइफ में कुछ लिखा होता है बट स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब लड़ के लेना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में वही चीज दिख रही है। एक्सक्यूज मी, यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। शायद आपके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी थी, प्रोजेक्ट आपका था, या तारीफ आपकी थी, क्रेडिट आपका था, आपको नहीं मिल रहा है। सो यू विल हैव टू अगेन फाइट फॉर इट। मे बी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जेंडर की वजह से, या रेस की वजह से, या कलर की वजह से, जात की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, बट इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है एंड इनजस्टिस तो हो ही रहा है, अनफेयर चीजें भी हो रही हैं। सो अगेन, कोई अगर आपको रिसीविंग एंड पे रखा हुआ और आपके संग बुरा कर रहा है तो दो चीजें हैं, आप सह लो या फाइट करो। सह लोगे तो ठीक है, मतलब फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, फिर तो आप क्या ग्रोथ, क्या पैसा नहीं मिलता है, पैसा तो फिर अगेन वो आपकी चीज है क्योंकि आपने सहा। बट अगर आपको पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सो यू विल हैव टू फाइट फॉर इट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप गिव अप नहीं करते हो इस चीज पे और लगे रहते हो, डटे रहते हो डिटर्मिनेशन के साथ, बिल्कुल यू नो लाइक मुझे ये चाहिए, ये मेरा हक है, रूलिंग आपके फेवर में होगी। चाहे वो कोई लीगल केस हो, लीगल बैटल हो, ऑफिस में हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई इंक्रीमेंट हो, कोई अप्रेजल हो, प्रमोशन हो, चाहे क्रेडिट हो, सिर्फ आपका नाम आना हो कि ये आपने किया है, वो चीज आपको मिलेगी। बट आपको गिव अप नहीं करना है। ये मुझे एक चीज आ रही है कि अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आप रो नहीं सकते हो। रो के जस्टिस नहीं मिलता है, लड़ के जस्टिस मिलता है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, लड़ने के बाद भी जितना एफर्ट डाल सकते हो आप अपनी तरफ से डालो, उसके बाद भी ना मिले, देन आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू रियलाइज कि ठीक है, मे बी दिस वॉज नॉट मेंट फॉर मी एंड मे बी इससे और कोई बेहतर चीज मेरे लिए लिखी है। बट यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके फेवर में रूलिंग होगी, चीजें आपको चीज मिल जाएगी जो नहीं मिल रही थी बेसिकली। ऑल्सो या तो कोई रीयूनियन हो रहा है, कॉलेज का, स्कूल का, पुराने लोगों का मिल रहे हैं, कोई एक्स कॉलीग्स, कोई पुराने ऑफिस के लोग वापस मिल रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है। सो आई थिंक उनके थ्रू, उन लोगों के थ्रू आप नए लोगों से मिलो एंड फिर एक वो रेफर हो आप, या आपका काम या वर्ड ऑफ माउथ से आपको कोई नया प्रोजेक्ट, डील, कुछ क्लाइंट मिले, या फिर जो आपके दोस्त थे, पुराने कॉलीग्स थे, वही आपको कहीं रेफर करे या किसी और को। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो जो पूरा सर्कल होगा ना पुराने लोगों का और उनके एक्सटेंडेड लोगों का, उसकी वजह से आपको काम मिलेगा। ऑल्सो एक्वेरियस, यू नीड टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। बच्चे जो होते हैं ना, और मैं 10-12 साल के बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं 4-5 साल के बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल तो 8-10 साल के बच्चे भी इतने डिफिकल्ट हैं, एंड नॉट जस्ट लाइक बिहेवियर वाइज डिफिकल्ट, लाइक आई कैन सी evilness in a child who is 10 or maybe 11 or 12 years old. 10-12 साल के बच्चे इनोसेंट नहीं रहे हैं जैसे हम हुआ करते थे अपनी उम्र में। हम तो 15 साल की उम्र तक आधी चीजों की समझ नहीं थी, एटलीस्ट मुझे तो नहीं थी। तो वो आजकल के केस में नहीं है चीजें। सो आई थिंक यू नीड टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। बच्चा जो होता है वो कैसा कॉन्फिडेंट होता है, कुछ भी पहन लो, मतलब बिल्कुल जमूरा बना दो, फिर भी मस्त बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं,
और यू नो लाइक कॉन्फिडेंट है कि हम अच्छे लग रहे हैं, सब बढ़िया लग रहे हैं, कोई रिवेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने बस मस्त मौला। सो आई थिंक ऑफ कोर्स बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहती हैं, सोसाइटी होती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, फिर करते करते हमारा दिमाग करप्ट हो जाता है। सो यहाँ पे थोड़ा ना एटलीस्ट कॉन्फिडेंस वाला जो एंगल है, और वो वाला जो एंगल है कि दूसरा क्या सोच रहा है हमारे बारे में, उस चीज को आपको खत्म करने की जरूरत है अगर आपको अपने करियर में एंड फाइनेंसेस में आगे बढ़ना है तो। अदरवाइज ये चीजें ना आपको थोड़ा सा ना दे विल होल्ड यू बैक, पीछे खींचेंगी। सो एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। बचपन में जो कॉन्फिडेंस था, बचपन में जो ये चीज थी ना कि भाड़ में गए दूसरे लोग जो सोच रहे हैं, मैं तो बिल्कुल यू नो लाइक ऊपर ऑरेंज नीचे पर्पल पहन के जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल मस्त लग रहा हूं, वो वाला चीज कॉन्फिडेंस वापस लाना है। ऑल्सो एक्वेरियस देखिए, आपकी जो इंट्यूशन है ना वो काफी ऑन पॉइंट होने वाली है। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, और मेडिटेशन, इंट्यूशन, रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई थिंक आपकी जो गट इंस्टिंक्ट होती है वो आपको चीजें कुछ बताएगी, क्या सही है क्या गलत है, किस तरफ जाना है, कौन सा इंसान गलत है सही है। सो आई थिंक कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। एंड ऑल्सो कोई सीक्रेट भी रिवील हो सकता है, कोई चीज पता लग सकती है, किसी की सच्चाई सामने आ सकती है। अगेन उस टाइम पे कैसे बिहेव करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, गुस्सा करेंगे? नहीं, इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे एंड वाइजली बिहेव करेंगे। वो सिचुएशन कैसी है, क्या अकेले हैं उस इंसान के साथ, या क्या उस इंसान ने अभी आपका पैसा वापस देना है? नहीं, हाँ अगर देना है तो वाइजली बिहेव करिए, अकेले हैं तो वाइजली बिहेव करिए। सो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी इंट्यूशन को सुन के फिर बिहेव करिएगा, जो भी रिएक्शन देना है। बट वो रिएक्शन थोड़ा विजडम विजडम के थ्रू आना चाहिए, इमोशन के थ्रू नहीं, दिमाग के थ्रू आना चाहिए। बट कुछ तो आपको सीक्रेट रिवील होगा। इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस आपकी यहाँ पे। ऑल्सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है काम काफी आ रहा है आपके पास, ठीक है, काम आएगा, काफी मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑल एट वंस, बहुत सारा काम कर रहे होंगे आप। एंड क्योंकि काम ज्यादा आ रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स कि पैसा ज्यादा आ रहा है। सो बैलेंस बनाना आना चाहिए। अगर आपको चाहिए पैसा ज्यादा, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, बट अगर मेरे पास एक दिन में जैसे मिनिमम मैं कम से कम शायद 15 से 17 रीडिंग्स करती हूँ। सो वो काफी बैक टू बैक हो जाता है, और फिर जिस दिन रिकॉर्डिंग्स होती हैं उस दिन रिकॉर्डिंग्स होती हैं। सो अब मेरा टाइम टेबल बना हुआ है, मैं बैलेंस करती हूँ, क्योंकि मुझे तो चाहिए, मुझे तो रीडिंग्स के थ्रू पैसा आता है, दैट इज माई अर्निंग, राइट। सो क्लाइंट रीडिंग्स हो गई, ये इसके थ्रू भी मुझे पैसा आता है। सो बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूँ कि अरे नहीं, ये एक ही चीज मैं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग्स करूंगी, मैं क्लाइंट रीडिंग नहीं करूंगी। सो see if I want to earn more money and if I want to become financially stable, तो मुझे 4 चीजें साथ में करनी पड़ेगी, और उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, मल्टीटास्क करना पड़ेगा, टाइम टेबल बना के मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, और वो मैं करती हूँ। वो आपको भी करना पड़ेगा एक्वेरियस, ठीक है। सो मल्टीपल जॉब्स, प्रोजेक्ट्स करने से डरिएगा मत, वो आपको और पैसा लाएगा। इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू इज कि ये चीज एक बोझ ना बन जाए, इस वजह से ट्राई टू मेक योर वर्क मोर फन, कि मजे मजे में अच्छे से फन तरीके में कैसे काम कर सकते हैं, वो करिए तो थोड़ा मे बी बेटर तरीके से आप आगे बढ़ पाए थोड़ा सा, ठीक है। बट बैलेंस करने की जरूरत है, थोड़ा प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, क्या पहले जरूरी है क्या बाद में जरूरी है, किस चीज को पहले कंप्लीट करें और किसको बाद के लिए रखें। ओह एक्वेरियस, लकी 10 डेज, आपके पास नए सोर्सेज आ रहे हैं पैसे के। मे बी अभी तक किसी एक जगह से पैसा आता था, बट क्योंकि अब मल्टीपल जॉब्स हैं तो अब दूसरी जगहों से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी स्टॉक से आ रहा है, नई जॉब से आ रहा है, नए प्रोजेक्ट, नई डील, नए क्लाइंट से आ रहा है, या फिर कोई और चीज है, मे बी वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है, बट जॉब में चेंज दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है, रूलिंग आपके फेवर में हो रही है, एंड 2-4 काम दिख रहे हैं, सिर्फ एक काम के थ्रू पैसा आपका नहीं आ रहा है एक्वेरियस। बट फाइनेंशियल कहते हैं जो इंक्रीज इन फाइनेंसेस, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, वो मुझे दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो बहुत जल्दी जल्दी चीजें होगी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, मतलब सडन चेंजेस होंगे, काफी सारी एक्टिविटीज होंगी, और
अगर आप सोच रहे हो कि आपको टाइम मिलेगा प्रोसेस करने का कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, मैं सोच के बताती हूँ, नहीं वो चली जाएगी। सो जब आए ठीक है, थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिकलिटी कि हाँ कहीं मेरा ही तो नुकसान नहीं हो जाएगा, वो प्रैक्टिकलिटी देखिए एंड डिसीजन ले लीजिए, वो चीज में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आएगी और चली जाएगी। यू कैनॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम, ठीक है। एंड आपको काफी इमीडिएट रिजल्ट भी मिलेंगे उसमें। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आती दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी सुनने को मिल सकता है। मैसेज या इंफॉर्मेशन हो सकती है आपके काम से रिलेटेड, आपके पैसे से रिलेटेड, कि हाँ अब ऐसे करना है, या अब मार्केट में ये आया है, या फाइनेंसिस को लेकर मैंने ये सुना है अब हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ऐसा कुछ हो रहा है, या मे बी आपको किसी के साथ बैठ के बात करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें इतनी जल्दी होंगी कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले ही बैठ के बात कर लीजिए सडन चेंजेस आने से पहले, क्योंकि उसके बाद ना फिर जब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी अगर बातें ही करते रह जाएंगे तो। ओके, अब हम देखेंगे जनरल मैसेजेस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एंड ट्राई नॉट टू कॉल, बिकॉज कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, किसी ना किसी चीज में लगी होती हूँ, कॉल्स पिक करने का टाइम नहीं होता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं अवेलेबल होंगी, फ्री होंगी। ओके, ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक्ने है, या आपको पीसीओडी है, माइग्रेन है, गट इश्यूज हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल ब्लॉकेजेस बोली जाती हैं। आपको अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे, तो ये सारी चीजें इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। अब फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास में ब्लॉकेज होती है, ठीक है। अब चक्रा की ब्लॉकेज हम कैसे हटा सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन्स होते हैं वो स्टोन्स आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं ठीक लगते हैं या वो एक सही तरीका नहीं लगता है, तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम मैं एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को, और वो करवाते भी हैं, बिकॉज बहुत सालों के ट्रॉमा होते हैं, सो वो एकदम से तो नहीं जाते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो जरूरी होते हैं डिस्टेंस हीलिंग में, ठीक है। सो ये दोनों चीजें आपकी रेकी में आ जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। इंसान कई बारी करना बहुत कुछ चाहता है बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करके हमको थोड़ा सा पुश देते हैं, नश देते हैं, ताकि हम उस चीज के टुवर्ड्स वर्क करना स्टार्ट कर दें, एंड एक बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज होता है कि हाँ ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो आप कॉर्ड कटिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको आपका ऑरा या बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बनता नहीं है, हमेशा बिगड़ता रहता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप जब कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, या इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस, तो पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। डाउट के साथ मत आए हीलर के पास, एंड इम्पेशेंट होके मत आए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। इन चीजों में टाइम लगता है बट वो फिर परमानेंट भी होती हैं, लॉन्गर रन के लिए होती हैं। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के साथ आए एंड देन इट विल वर्क फॉर यू। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 1st to 10th May, general messages, general guidance for Aquarius 1st to 10th May, general guidance for Aquarius 1st to 10th May, general messages for Aquarius करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एक्वेरियस 1st to 10th May, करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस, गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 1st to 10th May। ब्रीथ, रेस्ट लेने की जरूरत है एक्वेरियस। आई थिंक अगर आपका थोड़ा
स्ट्रेसफुल हो रहा है और आपको लग रहा है अच्छा नया काम स्टार्ट करना है या नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया काम आ रहा है एंड बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स प्रोजेक्ट्स एंड स्पीड बहुत तेज होगी तो बहुत जल्दी जल्दी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि अभी 5 नहीं, अभी 6 नहीं, करना पड़ेगा आपको, बट क्योंकि वो काम ऐसा आने वाला है, भसड़ मचने वाली है, तो उससे पहले रेस्ट ले लें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, रेस्ट, 2 दिन का ब्रेक, उससे पहले जितना भी रेस्ट करना है कर लें। उस टाइम पे मल्टीटास्किंग जगल के टाइम पे नहीं मिलेगा रेस्ट। मिल्क एंड हनी, प्रोस्पेरिटी इतनी आ रही है एक्वेरियस के, बिल्कुल जैसे एक मुहावरा है या कहावत है, दूध और शहद में नहाने वाली जो चीज है वो होने वाला है। पैसा, प्रोस्पेरिटी और रिस्पेक्ट, काम, ये सब बहुत आने वाला है आपके पास, ठीक है। बट उसके लिए अगेन कई चीजों के लिए फाइट करना पड़ेगा और कई चीजों के लिए मल्टीटास्क करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सच का साथ देना है, जस्टिस जो मैंने था ना बोला था आपको, यू विल हैव टू फाइट फॉर जस्टिस। और आपको कोई भी चीज गलत हो रही है या इक्वालिटी के लिए किसी और के साथ भी अगर गलत हो रहा है ना, तो आपको उसके लिए भी फाइट करनी पड़ेगी एक्वेरियस। सच बोलना पड़ेगा। झूठ अगर बोल के दूसरे को किसी को फंसाएंगे, या आपके बॉस ने बोला कि तुम ये झूठ बोल दो और आप बोल दो, ठीक है आपका फायदा हो जाएगा, बॉस आपसे खुश हो जाएंगे, आपको काम दे देंगे, इंक्रीमेंट वो सब दे देंगे, बट लॉन्गर रन में बहुत बड़ा नुकसान होएगा आपका आगे जाके, वो मत करिएगा। यांग एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए एक्वेरियस, चाहे आप फीमेल है चाहे मेल है, हर जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होती है, तो आपको अपना मैस्कुलिन साइड एम्ब्रेस करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना, वो क्या होती है कि टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, आगे बढ़ के चीज करना, दूसरे का वेट ना करना, खुद रिस्क लेना, खुद चार्ज लेना, आगे बढ़ना और दूसरा आपको फॉलो कर रहा हो। एंड ऑल्सो एक इस तरीके से एक शील्ड बन जाना दूसरे इंसान की, ताकि दूसरे को सेफ सिक्योर फील हो, उसको प्रोवाइड करना सेफ्टी, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। तो वो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है एक्वेरियस। मे बी आप उनमें से हैं जो कि वेट करते हैं कि दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वो नहीं करना है। इस बार आपको पहले आगे बढ़ना है। आपका मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना, मुझे वो बहुत ही नेगेटिव में लग रहा है कि आप दूसरों का ही वेट करते रह जाते हैं कि उसको देखते हैं कि वो क्या कर रहा है फिर आगे बढ़ेंगे। एंड यू, आपकी तरफ से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी चीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हो, अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं हो, तभी मैस्कुलिन चीज मुझे बिल्कुल नेगेटिव में दिख रही है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड है एक्वेरियस, देखिए काफी हैप्पीनेस है, चीजें अच्छी हो रही हैं, सब कुछ रूलिंग इन योर फेवर, पैसा, मल्टीपल जॉब, सारी चीजें, और काफी पैसा आ रहा है और काफी काम भी मिल रहा है, तो चीजें काफी अच्छी हैं, मिल्क एंड हनी भी है हमारे पास, तो हैप्पीनेस आपको फील होगी, खुशी आपको महसूस होगी 1st to 10th में, प्लस माइनस फ्यू डेज, बट अगेन उसके लिए कई चीजें आपको अपने एंड पे भी करनी पड़ेगी एक्वेरियस, ओके। अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो मैं हमेशा करती हूँ एज यूजुअल। शॉर्ट सिंपल छोटू सा क्वेश्चन होगा और उसका छोटू सा आंसर होगा यस या नो में। तो आप जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पे आराम से सोचिए, क्वेश्चन यस या नो आंसर वाला, लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड अगेन ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले रीडिंग्स में आप पूछ चुके हैं वो नहीं, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से रिलैक्स करके जल्दी जल्दी, ये नहीं फॉरवर्ड कर करके बिल्कुल एंड तक देखते हैं, रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ रिलैक्स करने के लिए। मेंटली रेस्टलेस होके सोचेंगे करेंगे तो वो नेगेटिव बहुत एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जो भी आपका क्वेश्चन है, बट पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए एंड थोड़ा आराम से फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स। एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है, एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है, 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 इसके क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है।
Aquarius, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out, concentrate करिए, connect करिए. जल्दबाजी में आगे forward करके देखेंगे, restless mind के साथ देखेंगे, connect कर भी लें, कुछ भी हो वो फिर सच नहीं होगा. थोड़ा सा ना आराम से, तसल्ली से, ठीक है? Now I have your card with me. The answer to your question is yes, clear cut yes. Very happy, very nice. प्यार, मोहब्बत, सब कुछ बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारी फीलिंग्स के साथ वाला है. चाहे कोई भी चीज पूछी हो, आंसर यस है. ठीक है, आगे भी काफी अच्छी पार्टनरशिप, कनेक्शन, रैपो, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, जो भी है वो चीज मुझे काफी अच्छी बनती दिख रही है. अगर लेट से आपने जॉब इंटरव्यू का पूछा था, आंसर यस है, तो वो जॉब में अगर ज्वाइन करते हैं आप, तो आगे जाके रिलेशनशिप वगैरह सबके संग बहुत अच्छे रहेंगे. एक्वेरियस का क्या है? चार्म्स, एक्वेरियस के लिए चार्म्स, एक्वेरियस के लिए चार्म्स, एक्वेरियस के लिए चार्म्स. क्लोवर लीफ है, लक आपको फेवर करने वाला है. एक्वेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है. लेटर बी, बी फॉर बॉय. लेटर डी, डी फॉर दीपाली. लेटर आर, लेटर एक्स, बी डी आर एक्स. ठीक है, नाम, सिटी, स्टेट, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है. एंड जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे. आप पकड़ नहीं पाओगे, तो पहले से ही, मैंने तभी बोला था पहले ही रिलैक्स कर लो, पहले ही अपना मेडिटेशन ब्रेक वगैरह सब ले लो. बिकॉज एक बार ही आपका काम स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद आपको ब्रेक नहीं मिलेगा. रिलैक्स करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा, सांस लेने का कोई टाइम नहीं मिलेगा. और अगर आप टाइम लोगे तो सारी अपॉर्चुनिटीज भी निकल जाएंगी. तो बी प्रिपेयर्ड एक्वेरियस. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.